अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज के सबक में हम आपके लिए चंद और ऐसे अल्फाज लेकर आए हैं जिनको अक्सर लोग गलत लिखते और गलत बोलते हैं। इस सिलसिले का पहला लफ्ज़ है खजालत। ये दुरुस्त है। काफ़ी लोग इसको खजालत बोलते हैं। खजालत गलत है। खजालत यानी खे के ऊपर ज़बर डालेंगे तो बनेगा खजालत, जो कि दुरुस्त है। और खजालत जो है इसमें खे के नीचे ज़ेर लगाते हैं हम, तो ये गलत है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है खुजस्ता। इसका मतलब होता है मुबारक या मसूद। खुजस्ता दुरुस्त है। लोग इसको खजस्ता बोलते हैं। खजस्ता गलत है। खुजस्ता दुरुस्त है। इसमें खे के ऊपर पेश है। और खजस्ता जो है इसमें हम जब लिखते हैं और गलत लिखते हैं तो उसमें खे के ऊपर ज़बर डाल देते हैं, जो कि गलत है। इसी तरह एक लफ्ज़ है ख्वाहर। ये हमारे यहाँ लोग लिखते हैं ख्वाहिर, बोलते भी हैं ख्वाहिर, जो गलत है। ख्वाहर दुरुस्त लफ्ज़ है। इसको आप लिखेंगे जब तो हे के ऊपर ज़बर डालेंगे। ख्वाहर, ख्वाहर भी कहते हैं, लेकिन ख्वाहर। अब एक दिलचस्प लफ्ज़ है। दो अल्फाज हैं लेकिन अमूमन एक ही तरह बोले जाते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये लफ्ज़ है धकड़ पकड़ और पकड़ धकड़। धकड़ पकड़ कहते हैं दिल के अंदेशों को, यानी दिल में परेशानियां हों, वसवसे हों, अंदेशे हों, तो उसको कहते हैं धकड़ पकड़। और दूसरा लफ्ज़ आप बखूबी जानते हैं, वो है पकड़ धकड़। तो पकड़ धकड़ तो करती है पुलिस, यानी लोग पकड़े जा रहे हैं। और जब इसको हम धकड़ को पकड़ से पहले लगा देंगे, यानी धकड़ पकड़ बोलेंगे, तो इसका मतलब होगा दिल के अंदेशे। काफ़ी दिलचस्प लफ्ज़ है। इसी तरह लफ्ज़ है रूंधना। ये दुरुस्त है। रे के ऊपर पेश है, रूंधना। और दूसरा लफ्ज़ है जिसे हमारे लोग लिखते हैं रिंधना। रिंधना कोई और लफ्ज़ है। अगर आप रुंधना कहीं लिखना चाह रहे हैं, आवाज़ रुंधी हुई थी, तो ठीक है। आवाज़ रिंधी हुई थी अगर आप बोलेंगे तो ये गलत होगा। इसी तरह हम लोग लफ्ज़ बोलते हैं रिफ़त। ये गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है रफ़त, यानी रे के ऊपर ज़बर है। एक लफ्ज़ और है जिसे हम लोग बोलते हैं रोयत। रोयत हिलाल आपने बहुत सुना होगा। ये रोयत गलत है। रूयत हिलाल दुरुस्त है। रूयत। और एक लफ्ज़ और है हम अक्सर बोलते हैं और गलत बोलते हैं शिराकत। शिराकत गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है शराकत। शीन के ऊपर ज़बर डालेंगे तो शराकत, शराकत लिखेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, ये आज के चंद अल्फाज थे जिनके दुरुस्त अदायगी हमने करने की कोशिश की। अगर आपको इस सिलसिले में कोई किसी लफ्ज़ के बारे में पूछना हो, आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मतलूबा लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी आपको बतला सकें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कुछ। आपसे फिर किसी और वीडियो के साथ किसी और मौके पर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।